नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिक्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर। तो आज के दिन हम एक 3500 ग्राफ्ट्स का जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था उसकी 1 ईयर की कंप्लीट जर्नी को हम आज समझेंगे कि किस तरीके से ग्रेड 4 की बाल्डनेस थी ये, और ग्रेड 4 की बाल्डनेस में हमने किस तरह से प्लानिंग की है और कैसे ये पूरा उनका जो है ट्रांसप्लांट हुआ और किस तरीके से उनका लगभग 1 साल के बाद का ये रिजल्ट आया है। तो आइए दोस्तों, हम इस जर्नी को देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा केस था। आप देख रहे होंगे फोटो में ग्रेड 4 बॉल्डनेस का, है ना। इसमें आपको देखेंगे ग्रेडिंग होती है, जो भी गंजापन होता है, बॉल्डनेस होती है, उसको ना ग्रेड किया जाता है कि क्या ग्रेडनेस है, कितना उसका जो है गंजापन का लेवल है। ग्रेड 1 है तो कम है, 2 है, 3 है और ये मैक्सिमम ग्रेड 7 तक जाता है। तो इस केस में आप देखेंगे तो ये ग्रेड 4 की बॉल्डनेस है। इसमें फ्रंटल एरिया में, सामने के एरिया में आप देखेंगे सारी हेयर लाइन का लॉस है, साइड में थोड़ा टेम्पल का भी लॉस हो गया है, और ये जो बीच का वर्टेक्स पार्ट या मिड स्कैल्प पार्ट बोलते हैं, इसमें भी हमें हेयर का लॉस साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हुई ग्रेड 4 की बॉल्डनेस। तो जैसे जैसे बॉल्डनेस का स्टेज अलग होती रहती है, उसी तरीके से उसकी प्लानिंग और उसमें ग्राफ कितने लगने हैं ये चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, ये ग्रेड 4 की बाल्डनेस में हमने जो प्लान किया था वो अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त की जो हमने इनकी प्लानिंग की वो करीबन 3500 ग्राफ्ट्स की प्लानिंग की हमने। इसमें क्या क्या कवर करने का हमने प्लान किया, इसमें हमने इनकी हेयर लाइन का प्लान किया, कुछ इनका जो टेम्पल एरिया था उसको हमने ऑगमेंट करने, थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की, उसमें और थोड़ी ग्राफ्ट लगाने की कोशिश की है, और थोड़ा सा जो इनका मिड स्कैल्प और वर्टेक्स तक का एरिया है उसमें हमने कवरेज देने की कोशिश की है। इनके 2 सेशन हमने प्लान किए थे। ये फर्स्ट सेशन का आज हम आपको दिखा रहे हैं, अगले सेशन का इनका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी ये फर्स्ट सेशन के रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3500 के टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स थे जो हमने सोचा कि इस सेशन में इनको हम इतने एरिया में लगाएंगे। इनका क्राउन एरिया में भी थोड़ा डिफेक्ट था, लेकिन उसको अभी पेशेंट नहीं चाहते थे कि इस स्टेज में करें, और इसीलिए हमने उसको सेकेंड स्टेज के लिए प्लान किया हुआ है। तो 3500 किस तरीके से प्लान हुए वो अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने 3500 ग्राफ्ट्स का प्लान किया है। तो इसमें मेनली 3000 जो है वो जो एंटीरियर एरिया है, कंप्लीटली बॉल्ड है, ऑलमोस्ट वहां कुछ नहीं था, उस एरिया में 3000 ग्राफ्ट हमने प्लान किए, और थोड़ा सा जो मिड स्कैल्प का पार्ट है वहां पे 500 ग्राफ्ट प्लान किए। पीछे का एरिया भी हमने छोड़ दिया है क्योंकि पेशेंट ने कहा कि हमें सेकंड स्टेज में हम करवाएंगे, वहां पे थे इनके बाद भी थोड़े, तो इसलिए उसको भी हमने सेकंड सिटिंग के लिए छोड़ दिया है। और ये फोटो आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाली जो है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि डोनर एरिया किस तरीके से हमने ग्रेडिंग कर रखी है। ये ग्रेडिंग क्यों की जाती है, ये इसलिए की जाती है क्योंकि जो डोनर एरिया है उसमें से बराबर हिस्से से बाल निकल सके, यानी 3500 जो बाल निकालने हमने वो बराबर हर जगह से निकले। उसमें ऐसा ना हो कहीं से ज्यादा निकल गए, कहीं से कम निकल गए, तो वहां पे पैचेस मर गए पीछे। एक यूनिफॉर्मली यहाँ से वहां तक बाल निकलने चाहिए ताकि यूनिफॉर्म कमी हो, एक ही जगह में ज्यादा कमी ना हो जाए, बाल निकल ज्यादा ना जाए कहीं से। तो ये ग्रेड बनाते हैं हम, हर ग्रेड में डिवाइड करते हैं कि भाई कितने कितने बाल, 3.5 है तो उसको डिवाइड कर देते हैं ग्रेड के हिसाब से, फिर जितने बाल हमें चाहिए होते हैं हम उतने ही बाल निकालते हैं, है ना। तो ये सेफ डोनर जोन कहलाता है, इससे हमने बाल निकाले, और ये 3500 जो हमारा प्लान था वो हमने ग्राफ्ट जो है उतने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स का किया। देखिए इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमने जो है ये 3500 ग्राफ्ट जो है फिलहाल जो प्लान किए थे वो हमने इम्प्लांट किए हैं। हेयर लाइन देखिए आप, जिगजैग हेयर लाइन है ना, और हमने जो है अच्छे से खूब अच्छी डेंसिटी इनको दी है, जिससे कि इनका जो फ्रंट का एरिया, मिड स्कैल्प तक का एरिया बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, है ना। और सामने टेप नजर आ रही होगी आपको एक लगी हुई, ये टेप होती है ताकि जो ऊपर की सूजन है माथे की वो नीचे आंखों की तरफ, फेस की तरफ ना जाए, है ना। बस ये 4-5 दिन तक लगी रहती है, उसके बाद हम निकाल देते हैं। तो अच्छी डेंसिटी के साथ हमने इनको 3500 का हेयर ट्रांसप्लांट का एक पहला जो सेशन दिया, और अच्छी तरीके से इनका जो है ये पार्ट हुआ है। और अब मैं आपको सीधे दिखाता हूँ कि ये 1 ईयर के बाद अब आए थे हमारे पास, तो उसके बाद इनका रिजल्ट 1 साल के बाद कैसा रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 1 ईयर के कंप्लीट होने के बाद इनका फर्स्ट सेशन के बाद का रिजल्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि फ्रंट में इनका एंटी हेयर लाइन से लेके मिड स्कैल्प तक बहुत ही अच्छी हेयर ग्रोथ आ गई है, और ही इज वेरी सेटिस्फाइड और बहुत खुश है ये।
इनका जो सेकंड स्टेज है, अब हम प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा क्राउन एरिया इनका इन्होंने कहा था हम 1 साल के बाद कराएंगे, तो अब हम वो प्लान कर रहे हैं। उसके भी रिजल्ट्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाता रहूँगा, बताऊँगा कि किस तरीके से वो हमने सेकंड इनका प्लान किया। तो ये आप इस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 3500 के आसपास हेयर ग्राफ्ट जो थे उनसे। तो दोस्तों ये जो हमने जो आज की जो जर्नी पूरी देखी है पेशेंट की, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिखाया है कि 3500 की जो ग्राफ्ट होते हैं और ग्राफ्ट की क्वालिटी पेशेंट में बहुत अच्छी थी, गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट थे, गुड नंबर ऑफ ग्राफ्ट थे, इसीलिए इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो ग्राफ्ट की क्वालिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पर हमें रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, है ना। तो वो किसी और वीडियो में मैं अच्छे समझाऊंगा आपको कि ग्राफ्ट की क्वालिटी क्या होती है। आज का मेरा उद्देश्य ये था कि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर आप अपने लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स के पेशेंट्स के शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा कि इस तरह से ग्रेडिंग वाइज जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज ग्रेड 4 किया है, कुछ दिनों में आपको मैं ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के भी जो है रिजल्ट्स जो हमारे सेंटर पे हुए हैं वो हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज ही हमने समझा ग्रेड 4 के एक पेशेंट की जर्नी पूरी, जो ग्रेड 4 की बॉल्डनेस होती है उनकी कैसी जर्नी रहती है, किस तरीके से उनका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। बहुत छोटे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है और इसी तरह की जो और होंगे प्रोसेस में हम आपको समझाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप व्यूअर्स हमारे बहुत सारे हैं चैनल पे लेकिन सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।